हैं अहमदाबाद की सड़कें और इन सड़कों के दोनों तरफ आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम लगा हुआ है। लोग दोनों ही नेताओं को अपने चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेहमान राष्ट्रपति संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को देखने के लिए उनके ग्रैंड वेलकम के लिए हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए उनका स्वागत कर रहे हैं। और इन तस्वीरों के ज़रिए हम लगातार आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दोनों ही देशों के संबंध हैं, रिश्ते, तिजारती रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते, आर्थिक रिश्ते, एफडीआई, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, हम आपको सब बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आते हैं आपको निर्यात पे। संयुक्त अरब अमीरात अभी हाथ मिलाया और ये चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाया है। और ये हाथ मिलाना इस बात का कहीं ना कहीं संभावना जताता है, आगमन देता है कि किस तरह से निवेश के लिहाज से तमाम जो भागीदार देश इस वाइब्रेंट गुजरात में भाग ले रहे हैं, मंत्री हैं, उनके साथ भी हाथ मिलाया। ये मोजाम्बिक के राष्ट्रपति हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया है। और जब हम बात करते हैं ऑटो क्षेत्र की, सेमीकंडक्टर्स की, नवोन्मेष की, प्रौद्योगिकी की, तो ये जो पूरा समिट है ये इसके इर्द गिर्द घूमने वाला है। कल का दिन एक्शन पैक रहा जहां पर प्रधानमंत्री जो तमाम सीईओज थे, बड़ी कंपनीज के सीईओज, उनके साथ लेकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे चल रहा है। और ये जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, यही हमने G20 में जब हमें अध्यक्षता मिली थी तो उसी को हमने उसमें प्रदर्शित किया था कि सबको साथ कैसे लेकर चलना है, क्योंकि बात यहाँ पर। नमस्कार। तो आपने ये वीडियो देखा गाइस, सच में देखने लायक ये था। जिस तरीके से गुजरात को, जिस तरीके स्पेशली अहमदाबाद को, जिस तरीके से अहमदाबाद और गांधीनगर को जिस तरीके से सजाया गया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब। ये वाइब्रेंट गुजरात 2024, इसका मकसद क्या है? आखिर ये इतना सारी चीज़ें हो क्यों रहा है? इसका मकसद एक है, विकसित भारत, डेवलप कंट्री बनाने का एक कदम बढ़ाने का ये एक स्टेप है। कैसे हमारा देश 2047 का टारगेट लेकर के कैसे हमारा देश एक डेवलप कंट्री बने, वो इसका टारगेट है। वाइब्रेंट 2024 का एम जो है वो है देश को एक डेवलप कंट्री बनाना। और वो जब हम देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव 100वां आज़ादी महोत्सव बना रहे होंगे, वो 2047 होगा। उस तक हमारा एक टारगेट है कि हमारा देश एक डेवलप कंट्री बने। और इसी को लेकर के जिस तरीके से हमने तो देखा, जिस तरीके अहमदाबाद में इतने जगह के लोग आए थे, इस हर कंट्री के लोग आए थे, जो लीडर थे वो आए थे। और इसलिए कि कैसे गुजरात में कैसे इंडस्ट्री को के नए इंडस्ट्री आए, उस चीज़ को लेकर के ध्यान में रख करके बनाया गया था। आपको पता है कि कोई भी, देखिए, देश को आगे बढ़े, कोई भी, अगर गुजरात आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो टारगेट ये नहीं है कि एक स्टेट को बढ़ाया जाए, टारगेट ये है कि देश को कैसे एक डेवलप कंट्री बनाया जाए। उसके लिए एक किस तरीके से हम उस चीज़ को बना सकते हैं, वो एक वाइब्रेंट गुजरात 2024 का ये एम है। इसमें बड़े बड़े देश के भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। मैं अगर बात करूं तो मुकेश अंबानी, जिन्होंने अनाउंसमेंट किया कि रोजगार ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स खोलेंगे, जो 5000 एकड़ में धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स का निर्माण शुरू भी कर दिया है। और इससे कई हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। ये एक, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो
अडानी हो गए, जो बिजनेसमैन है गौतम अडानी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट में बोले गौतम अडानी ने क्या बोला, गुजरात में 2 लाख करोड़ रुपए लगाएंगे और स्पेस से दिखने वाला पार्क बनाएंगे जो रोजगार पैदा करेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एन चंद्रशेखरन टाटा के चेयरमैन हैं, जिन्होंने ये बोला कि 2024 वाइब्रेंट गुजरात 2024 में टाटा ने गुजरात के लिए खास ऐलान किया है। उन्होंने टाटा ग्रुप की योजनाओं को विस्तार के बारे में बताते हुए कहा कि 84 साल पहले 1939 में टाटा केमिकल्स के साथ शुरुआत किया था। आज कुल 21 कंपनी है। टाटा ग्रुप गुजरात में 5 लाख ज़्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि टाटा ग्रुप साणंद में 20 गीगावाट लिथियम आयरन बैटरी की फैक्ट्री लगाएगी। उसके अलावा लक्ष्मी मित्तल के जो चेयरमैन है आर्सलेन मित्तल, उन्होंने भी ये अनाउंसमेंट किया कि 2026 तक उनका एक जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होगा। फिर गवर्नमेंट माहौल एक ऐसा अगर गवर्नमेंट का माहौल रहा तो वो यहाँ पे बिजनेस कंपनियाँ स्टार्ट करेंगे और उस पर साइन भी हो गया है। उसके अलावा मारुति सुजुकी के चेयरमैन जो है तोशिहिरो सुजुकी, उन्होंने भी अपने प्लांट ओपन करने के लिए गुजरात में दूसरा प्लांट लगाने के लिए जो 3,05,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे और 2030-31 तक उत्पादन क्षमता को 40 लाख यूनिट से अधिक बढ़ाया जाएगा। तो इन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है। तो इसे कई जो बिजनेस पर्सन है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि वो गुजरात में अपनी कंपनी खोलेंगे और अगर गुजरात डेवलप होगा तो देश डेवलप होगा। और क्योंकि वाइब्रेंट 2024 का एम ही है कि देश को आगे बढ़ाना है, देश को एक डेवलप कंट्री के रूप में ले जाना है। 2047 विकसित भारत 2047 मतलब 2047 में ये हमें टारगेट अचीव कर लेना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा माहौल था। अगर सरकार सपोर्ट करते रहे, अगर माहौल बहुत अच्छा रहे तो ये हमें अचीव करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो ये एक वाइब्रेंट 2024 जो वाइब्रेंट गुजरात 2024 का जो टारगेट है, अगर बोला जाए कि इसका एम क्या है तो देश को, अपने भारत देश को एक डेवलप कंट्री बनाना और जो लक्ष्य लेकर के ले जाया गया है 2047 तक एक हमारे देश को एक विकसित भारत के रूप में बनाना, यही इस पूरे वाइब्रेंट गुजरात 2024 का एक लक्ष्य है। बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? नए ताज़ा तरीन खबरों के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अपना बस प्यार बांटें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।